Friends, I'm totally disappointed with Prime Minister नरेंद्र मोदी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूरी तरह से निराश हो चुका हूँ। 12 साल हो गए और वो एक फेलियर है। राहुल गांधी इंदिरा गांधी के वंशज है, नेहरू जी के वंशज है। असली डिक्टेटरशिप क्या होती है, असली इमरजेंसी क्या होती है, उनसे सीखिए मोदी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी सनसनीखेज खबर निकल कर सामने आई है। वो क्या है कि शहजाद पूनावाला, जो संभवतया भाजपा के एकमात्र राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और जो टीवी चैनलों पर, हर बड़े चैनल पर भाजपा का पक्ष रखते थे और कांग्रेस की बखिया उधेड़ने में, इंदिरा गांधी परिवार की बखिया उधेड़ने में और अपने पुराने बॉस राहुल गांधी पर कीचड़ उछालने में उन्हें महारत हासिल थी और उन्होंने राहुल गांधी पर बहुत कीचड़ उछाली, लेकिन वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके और अंततः उन्होंने, यानी शहजाद पूनावाला ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से और पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, उनके इस्तीफा देने के बाद ऐसा लगा था कि शायद उनका भ्रम भाजपा और मोदी जी से टूट गया है और हो सकता है कि भाजपा से त्यागपत्र देने के बाद वो अपने घर वापसी करें और कांग्रेस में शामिल हो जाएं, क्योंकि भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने से पहले शहजाद पूनावाला कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, इस्तीफा देने के बाद जो उनका विस्तृत बयान सामने आया है वो चौंकाने वाला है। वो क्या चौंकाने वाला है? उन्होंने कहा है कि मोदी जी, मुझे आपसे बहुत निराशा हुई है और पिछले 12 साल में आप फेलियर साबित हुए हैं, असफल साबित हुए हैं और आप हर मोर्चे पर फेल हुए हैं। और इससे भी ज़्यादा जो उन्हें निराशा हुई है वो ये है कि आप पूरी तरीके से तानाशाही साबित नहीं हुए। उनको आपत्ति थी कि मोदी जी ने अपने एक बयान में उन बच्चों को जिन्होंने उनको गालियाँ दी थी, क्यों माफ़ कर दिया, कैसे माफ़ कर दिया। यानी लब्बो लुबाब ये है, शहजाद पूनावाला का जो मन था कि नरेंद्र मोदी जी को इतना कठोर तानाशाह होना चाहिए था और जो हजारों युवा, बच्चे, छात्र छात्राएं और सामाजिक कार्यकर्ता जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। कारण आपको पता ही है कि वो किस लिए आंदोलन शुरू हुआ था। तो शहजाद पूनावाला कहते हैं कि इन पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, इन पर गोलियां चलाई जानी चाहिए थी और उस आंदोलन को बिल्कुल पूरी तरीके से दिल्ली की सड़कों पर या जहाँ जहाँ भी ये आंदोलन हुए थे, एक ईदी अमीन जैसे तानाशाह जो युगांडा का वो रहा था, जो बहुत ही खतरनाक तानाशाह था, उसी तर्ज पर नरेंद्र मोदी जी को अपने आप को खतरनाक तानाशाह साबित करना चाहिए था और ये हजारों जो आंदोलनकारी थे इनको गोलियों से भून देना चाहिए था। चूँकि उन्होंने ऐसा नहीं किया और बच्चों को उन्होंने माफ़ करने का बयान जारी किया, इससे उन्हें बहुत ही निराशा हुई है। क्यों इन बच्चों को माफ़ कर दिया जो उन्हें गाली दे रहे थे? क्यों नहीं आप भयंकर तानाशाह साबित हुए, जिससे कि आपको झुकना पड़ा और आपके जो मुख्य प्रधान शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर हुए और ये इसलिए हुआ क्योंकि आप खतरनाक तानाशाह भी नहीं बन पाए। दोस्तों, हम आपको
शहजाद पूनावाला का वो बयान भी दिखाएंगे कि इस मुस्लिम समाज से आने वाले युवा नेता की सोच कितनी खतरनाक है। उसकी सोच तो पाकिस्तान के जो वर्दीधारी तानाशाह हैं उससे भी खतरनाक है। टोटली डिसअपॉइंटेड विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूरी तरह से निराश हो चुका हूं। 12 साल हो गए और वो एक फेलियर है। ही इज अ फेलियर। उनको ठीक से डिक्टेटर बनना नहीं आ रहा है। 12 साल हो चुके हैं। वो डिक्टेटर बनने के बदले कल रात को एक वीडियो जारी करते हैं और जिन बच्चों ने गाली दी है उनको, संवैधानिक पदों को, उनकी माताजी को, वो आकर कहते हैं शरारती बच्चे माफ कर दीजिए। समाज से कहते हैं, पुलिस से कहते हैं, सबसे कहते हैं माफ कर दीजिए। और दूसरी ओर राहुल गांधी इंदिरा गांधी के वंशज है, नेहरू जी के वंशज है। असली डिक्टेटरशिप क्या होती है, असली इमरजेंसी क्या होती है, उनसे सीखिए मोदी जी। 3 इंस्टाग्राम यूजर्स ने राहुल गांधी का अपमान किया केरलम में तो केस बुक हो गए। पीसफुल प्रोटेस्टर्स के आपकी सरकारों ने तो केस विड्रॉ कर दिए, कॉकरोच पार्टी वाले। और केरलम में 5000 लोगों पे केस हो गए। कर्नाटका में कोई पोस्टर दिखा रहा है उस पे केस हो गया। रैप आर्टिस्ट पे केस हो गया। और उनका इतिहास भी तो देखिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्व किसने किया? नेहरू जी ने। इमरजेंसी किसने लगाई? इंदिरा जी ने। किसने पार्लियामेंट पे जो जिस प्रकार से आवाज बंद करके सभी सांसदों को जेल में डाला? इंदिरा गांधी ने। जब साधु संत आंदोलन करने निकले तो गोलियों से भूना किसने? इंदिरा गांधी ने। कांग्रेस की सरकार थी। आंसू मूवमेंट, असम स्टूडेंट्स यूनियन मूवमेंट, 1000 लोगों को मरवा दिया। नवनिर्माण आंदोलन, स्टूडेंट्स का मूवमेंट, वहां पर भी अनेकों लोगों को जेल में ठूस दिया, मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। हमने देखा है कि अब अन्ना आंदोलन भी जब हुआ था 2011, 12, 13 में, तो 1300 से 1500 लोगों को जेल में ठूस दिया, अन्ना को भी जेल में डाल दिया, रामबाला को मार दिया। और आप यहां पर गलती है, बच्चों से गलती हो जाती है, गाली दे दी, ठीक है, उनको छीक मार पर लाइए, ये कह रहे हैं। और वहां पर इंस्टाग्राम के पोस्ट पर राहुल जी एक असली डिक्टेटर की तरह उनके ऊपर केस करवा रहे हैं। रेवांत रेड्डी जी जब एचसीयू प्रोटेस्ट होते हैं तो बोलते हैं कि मैं आपको स्ट्रिप कर दूंगा नेकेड और पिटाई करूंगा। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को गाली देते हैं। क्या मोदी जी, 12 साल हो गए, अब नहीं बन पा रहे हो डिक्टेटर। ये जो लेफ्ट लिबरल्स है, इनकी सारी जो उम्मीदें थी उस पर आपने पानी फेर दिया है। ऐसे तानाशाहों से देश को बचाना जरूरी है और उसके दिमाग में ये गंदगी, ये इतनी खतरनाक सोच आई कैसे कि मोदी जी खतरनाक तानाशाह क्यों नहीं बने। इसी से दुखी होकर उन्होंने मोदी जी पर कई लांछन लगाए हैं कि भाई वो 12 साल में हर मोर्चे पर फेल हुए हैं और आखिरी मोर्चा जो था जिसमें उनकी हार हुई, देश के बच्चों के सामने, देश के युवाओं के सामने उन्होंने घुटने क्यों टेक दिए। तो दोस्तों, ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है इस व्यक्ति के दिमाग की जांच करना जरूरी है। ऐसे खतरनाक सोच वाले व्यक्ति को खुले समाज में नहीं छोड़ना चाहिए और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके शहजाद पूनावाला की असली जगह जेल में होनी चाहिए, जो समाज में इतनी गंदगी फैला रहा है, इतने बड़े लोकतंत्र को तानाशाही तरीके से चलाने की बात कर रहा है। और उसे दुख है कि मोदी जी ने बच्चों को माफ़ क्यों कर दिया और जंतर मंतर वाले आंदोलन के सामने घुटने क्यों टेक दिए। और उसके सारे बयान का लब्बो लबाव ये है कि मोदी जी ने अपने ही देश के जो नौनिहाल थे, जो हजारों की संख्या में शिक्षा विभाग में सुधार के लिए सड़कों पर उतरे थे, उनके सामने घुटने क्यों टेक दिए, उनकी लाशें क्यों नहीं बिछा दी और वो पूरी तरह तानाशाह भी नहीं बन पाए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। आपका क्या कहना है? आप शहजाद पूनावाले के बयान को किस रूप में लेते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसी खतरनाक सोच का व्यक्ति समाज के भीतर रहने के लायक है या नहीं, या इसकी जगह, असली जगह जेल के शिकंजों के पीछे है? तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।